औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख 16 अक्टूबर 2021 है, 2022 सफ़र का हमारा है। ठीक है बेटा, अब आप बताओ केमिस्ट्री के माने क्या है? केमिस्ट्री के माने केमिकल्स की पढ़ाई। केमिकल्स की पढ़ाई। ठीक है, केमिकल्स मतलब कौन सी चीज़ है जो केमिकल से बनी हुई है? केमिकल्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री है। अगर आप ज़िंदगी को पढ़ते हैं तो ज़िंदगी को क्या कहते हैं? बायो कहते हैं। लॉजी मतलब उसके बारे में, मतलब हिस्ट्री बोलो या उसके बारे में, मतलब इल्म, लॉजी। बायोलॉजी तो बायोलॉजी है दरा, यानी लाइफ के बारे में पढ़ना है। तो अब आप किसी को जिंदा देखते हैं, जिस्म देखते हैं, तो जिस्म दिखता तो फिजिक्स बोलते। फिजिक्स मतलब बॉडी जिसकी है, जिस्म। तो बगैर केमिस्ट्री के आप बायोलॉजी पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, क्योंकि केमिकल से बनी हुई है, केमिकल से बना हुआ है जिस्म। क्या बना हुआ है? हर जिस्म केमिकल से बना हुआ है। ये पटरी जो दिखाई दे रही है ये केमिकल से है, वो झाड़ केमिकल से, वो घर केमिकल से है, आपका सालन जो बनता है वो केमिकल से, चावल जो पकता है वो केमिकल से, जो हवा है वो केमिकल से है। हाँ, वो उसमें भी वो अलग है, उसमें थोड़ा सा मिक्स है, क्योंकि उसमें मेटल्स यूज़ होता है ना, मेटल्स भी केमिकल से है। ओके, डायमंड मेटल में आता या नहीं? किस में आता डायमंड? तो बेटे बायोलॉजी पढ़ने के लिए केमिस्ट्री ज़रूरी है, क्योंकि हर चीज़, अच्छा जो बायो है, ज़िंदगी है, वो एक जिस्म होती है। जैसा झिंगर का जिस्म है, जैसा कॉकरोच जिसको हम बोलते हैं, जैसे तांबिल का जिस्म है, जैसे हाथी का है, जैसे इंसान का है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का है, बारीक जो नज़र नहीं आते। तो सब फिजिक्स है, नहीं है, यानी जिस्म है। जिसको जिस्म हो गया वो क्या हो गया? फिजिक्स। तो बगैर, तो उसको नापना तोलना कैसा क्या है, किसी को बोलते हैं अपन कि तुम्हारी बॉडी देखो कैसी, तुम्हारी फिजिक्स देखो कैसी है। वो फूल आपको देख रहे हैं, पेरीविंकल दिख रहा, वो भी क्या है? केमिकल्स है, उसमें लाइफ है, बायोलॉजी है। वो फूल के झाड़ में केमिस्ट्री भी दिखेंगी आपको, बायोलॉजी भी दिखेंगी, और क्या दिखेंगी? फिजिकल साइंसेस भी दिखेंगे। साइंस उसको कहते हैं वो इल्म जो आप सबूत के साथ साबित कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और एक साइंसेस हैं, वो कौन से हैं? सोशल साइंसेस। कौन से? सोशल साइंसेस। सोशल मतलब पब्लिक, लोगों का। उसके साइंसेस क्या है? कैसा खा रहे हैं, कैसा पी रहे हैं, कैसा रह रहे हैं, कैसा रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं, कौन सी गवर्नमेंट चल रही है। सिविक्स, गवर्नमेंट्स के मामले, डेमोक्रेसी, मोनार्की, डिक्टेटरशिप, अलग अलग है उसमें। ठीक है, सिविक्स। सोशल में अलग अलग सब्जेक्ट्स है, सिविक्स है। अब हिस्ट्री है, हिस्ट्री मतलब तारीख, इंसान की तारीख, कि इंसान कैसा है ज़मीन पे। ठीक है, वैसे बादशाहों की तारीख, कौन कैसा रूल करे, गवर्नमेंट्स क्या थे, खाना पीना कैसा था, पूरे दुनिया का। तो वो हिस्ट्री में आ गया। किस में आ गया? हर जगह की एक हिस्ट्री होती। आपकी ज़िंदगी आपकी हिस्ट्री है। आप पिछले दिन में, पहले अभी ये क्या क्या करें आप, ज़िंदगी तमाम आप क्या करें, छोटे रहने क्या करें, ये हिस्ट्री है, तारीख है। ठीक है, बायो मतलब लाइफ, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब अपना डेटा दो, मतलब बायो दो, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में बताओ, उसको हम क्या बोलते हैं? बायो डेटा। वैसे बायोलॉजी मतलब ज़िंदगी के बारे में, सब बहुत कुछ है इसमें। ठीक है, क्या समझ में आ रहा बेटा? तो फिजिकल साइंसेस में क्या पढ़ते हैं आप? जिस्मों को पढ़ते। तो आप जो फूल का झाड़ देखे थे, जैसा ये भी फूलों के झाड़ है, हाँ, इसमें जिस्म खड़ा हुआ दिख रहा है आपको? एक दिख रहा जिस्म, फिजिकल बॉडी हो गई उसकी, यानी फिजिकल साइंसेस आ गए उसमें। उसके अंदर लाइफ है, क्योंकि वो रिप्रोडक्शन करता है, वो उसमें मेल फीमेल्स होते हैं, झाड़ों में भी होते हैं, मेल फीमेल्स होते हैं, रिप्रोडक्शन हो रहा, सांस ले रहा, सांस छोड़ रहा, पैदा हो रहा, मर रहा, हो रहा, तो उसके अंदर लाइफ है। तो बायोलॉजी क्या हो गया? बायोलॉजी हो गया। वो किससे बनी हुई है? जिस्म केमिकल से बना हुआ है। किससे बना हुआ है?
तो क्या होगा इसमें? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री। अब वो लोग कितने हैं, कैसा रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसा वो लोग झाड़ा आ रहे, सोशल साइंसेस। क्या हो गए? सोशल साइंसेस। समझे बेटे? तो एक जिंदगी को पढ़ने के लिए उसमें जिंदगी क्या क्या आ गया? फिजिकल साइंसेस आ गए, बायोलॉजी जिंदगी आ गई, फिजिकल साइंसेस आ गई, केमिस्ट्री आ गई, बायोलॉजी, सोशल लाइफ आ गई। ये चारों मेन सब्जेक्ट्स है, ठीक है। इसके अलावा अब मुझे एक दूसरे से बात करने को, समझने को, या मैं आपको समझ रहा हूँ तो एक लैंग्वेज की ज़रूरत है, एक मीडिया मतलब दलाल, बीच में दलाली करने वाला, यानी बात इधर से उधर पहुँचाने वाला, ब्रिज एक दूसरे के दरमियान। क्या है वो? लैंग्वेज, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी तबादला ख्याल। मेरा ख्याल में, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं खुद को बोलना चाह रहा हूँ, तो मुझे कोई हिंदी लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, अब उसके अंदर ग्रामर्स होते हैं, उसमें एक तरीक़ा होता कैसा बात करना क्या है, तो हर ज़बान का एक तरीक़ा होता। बॉडी लैंग्वेज होती, मोर्स कोड होता। आप देखें ना, क्या बोले? मोर्स कोड होता, बल्कि झपका के कुछ बोल रहे हैं, ऐसा करके कुछ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। बाद लोग अपने सीक्रेट मोर्स कोड घर में डेवलप कर लेते, क्यों कर रहे हैं? मतलब डेंजर है, मतलब क्या, मतलब कुछ करो, ऐसे 10-15 एक्शंस रहते। तो ये क्या है? ये भी एक लैंग्वेज है। क्या है? तो लैंग्वेज दुनिया में बहुत सी हैं, 7,000 से ज़्यादा लैंग्वेजेस हैं। इंडिया में 17-18 लैंग्वेजेस है। कितने? फॉर एग्जाम्पल, यानी मिसाल के तौर पे तेलुगु, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कन्नड़, तमिल, भोजपुरी, उड़िया, मराठी है ना, राजस्थान यानी गुजराती है। तो ऐसे क्या है, कई ज़बानें हैं, लेकिन सबका एक ग्रामर होता, सबका। यहाँ से जो निकलने वाले अल्फाज है, माँ, आ, उ, ई, ए, ओ, आई, ऐसी है पूरी। ओके, वॉवल्स। तो हर लैंग्वेज में, लैंग्वेज क्या है बेटा? वॉवल्स लैंग्वेज में रहते। मीन्स ऑफ, जोर से बोलो। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, तो सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं आप, तो उसको पढ़ने के लिए कोई ना कोई एक लैंग्वेज आना ज़रूरी है। तो अपने इंडिया में क्या पढ़ाते? 3 लैंग्वेजेस पढ़ाते। ज़रा आप उठिए, मुंह धो के आइए, बेटा जल्दी, या फिर बैठ जाओ सुमन से। बेटा ये ऐसी इस तरीके से पढ़ाई हमारे को स्कूल में नहीं पढ़ाए, हमारे को स्कूल में इस तरीके से पढ़ाई नहीं पढ़ाए, हमारे को स्कूल में इस तरीके से, इतना प्यार से, इतनी अच्छाई से नहीं पढ़ाए बेटा, क्योंकि वो खुद ऐसे पढ़े हुए नहीं थे। वो खुद रट्टे मारे हुए थे। क्या बने हुए थे? रट्टे मार के आ गए थे मास्टर्स। हमारी ज़िंदगी जो है ना बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिए वो लोग, हमारा वक्त ख़राब कर दिए। अभी जो इतनी पढ़े मैं आपको पढ़ाया बेटा, सही बता रहा हूँ मैं, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास पढ़े तब भी मेरे को समझ में नहीं आई थी, लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट क्लास पास होता था। वजह, रट्टे मारते थे हम लोग। क्या करते थे? रट्टे मार के फर्स्ट क्लास आते थे। समझे बेटा? ऐसी पढ़ाई हम क्यों पढ़ रहे हैं? वजह क्या है? पहले वही नहीं समझाया जाता था हमको। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे, लेकिन उसकी हाइट एंड डिस्टेंस है, वो है, ये है, लेकिन एक्चुअल उसको रियल लाइफ में कैसा करते हमको नहीं बताया गया। बुक्स में तो लिखा हुआ है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है, कम वक्त तू अगर पढ़ा तो तेरे सर पे जूते पड़ेंगे। ऐसी पढ़ाई नहीं होना बेटा। मैं अमेजिंग रेवोल्यूशनरी डिग्रीज स्कूल के सबसे पहले स्टूडेंट्स कौन है? आप लोग हैं। कौन है? गणेश भगवान है। कौन है? कौन है? सबसे बड़ा पहला प्रोफेसर कौन है इसका? मैं, जीसस क्राइस्ट, मैं जी महादेव भगवान। समझ में आया बेटा? तो अब मेरे को, मैं आपसे पूछता हूँ, बोलिए, सोशल साइंसेस के माने समझ गए? लोगों के ताल्लुकात, लोगों के बारे में मालूमात, लोगों की गवर्नमेंट,
लोगों की तारीख, उनके साथ कौन था क्या था, हुकूमतें, सिविक्स में आता, हिस्ट्री। फिर और एक साइंस है सोशल में और एक साइंस है, कौन सी? ज्योग्राफी। अब बोलते देखो मुंह का अपना ज्योग्राफिया तो सही करो यार, मतलब मुंह का ज्योग्राफिया मतलब यूं कर रहे हैं, मुंह का ज्योग्राफिया तो सही करो। ज्योग्राफिया बोले तो ये ज्योग्राफी है, देखो तो दिख रहे हैं पहाड़ आपको, पहाड़ है। अब ज्योग्राफी में क्या है? पहाड़ है, नदियां हैं, पहाड़ है, समंदर है। क्या क्या है? नदियां है, पहाड़ है, समंदर है। तो ये सब ज्योग्राफी में आता। कॉन्टिनेंट जो होता है, कितने कॉन्टिनेंट्स है जुमला? ओशंस कितने हैं? 5 कॉन्टिनेंट्स है। तो बेटा वो ज़मीन के कैसे तरीक़े, ये ज़मीन पहाड़ कैसा आ गया, ये पहाड़ में क्या ख़ासियत है? क्या ये पहाड़ आतिशफिशा वैल्कनो से बना हुआ है या नहीं? ये प्लेटू अलग होता है, ठीक है। ज़मीन के उभरा हुआ हिस्सा जो रहता ना, मोटे मोटे प्लेटूज बोलते। ये माउंटेन है, ये हिल है, हाँ, ये वैली है। वैली मतलब चारों तरफ पहाड़। सोए क्यों नहीं रात में आप बराबर? ओके, सिट राइट। वैली किसको बोलते हैं? जमीन मैदान रहते ना, उसको क्या बोलते हैं? वैली। समझे बेटे? तो ये सारी चीज़ें हालांकि आप लोगों को कुछ पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम कैसा पढ़ाते हैं अपने बच्चों को मालूम होने के लिए, ठीक है। चलते, ठीक है। ज्योग्राफिया मतलब बोलो गणेश भगवान, कहाँ है लोकेशन, मतलब कौन सी जगह है, कैसी जगह है वो, हाँ, जगह कौन सी है, कैसी है, पानी है या ज़मीन है? ज़मीन है तो पहाड़ है या पहाड़ है या हिल है छोटा, या प्लेटू है या वैली है? सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? पहाड़ कौन सा? ये पहाड़ कैसा बन गया, ठीक है। ये जो आइस आ गया पहाड़ पे, वो कैसे आ गया, हाँ, समझे ना बेटे? पहाड़ पे हिमालय माउंटेन कैसा बना, ये हिल्स कैसा बने, जब वैल्कनो निकलता ज़मीन से तो कैसा आता ऊपर, हाँ, वाटरफॉल्स हैं, हाँ। ये फिर ये सारी चीज़ें क्या है? साइंसेज। ये पानी निकल के फिर ऊपर चला जाता है, कैसे जाता है वो तो आप साइंसेज में पढ़ लेते, ठीक है। एनवायरमेंटल साइंसेज हैं, तो बहुत सारे यानी माहौलियात के हिसाब से भी पढ़ते, ठीक है। तो फिज़िकल साइंस समझ में आ गया, केमिस्ट्री समझ में आ गई। आप घर में खाना सालन पकाते हैं, क्या पकाते हैं? खाना और सालन, तो वो भी केमिस्ट्री है। क्या क्या केमिकल्स मिलाते बेटे सालन में? मिर्ची में क्या रहता है? एसिड भी रहती, विटामिन भी रहते। देखो नमक में क्या है? सोडियम क्लोराइड। पानी में क्या है? 2 हाइड्रोजन, 1 वाटर, H2O। पानी के 3 स्टेट बोलो कौन से? लिक्विड हुआ तो पानी बनता, गैस बना तो हवा बन जाती, सॉलिड बना तो बर्फ़ बन जाता। तो स्टेट है उसके, मतलब उसके कंडीशन में लिक्विड है या गैस है। गैस मतलब हवा फैली हुई रहती, समझे आप? शीशी बंद है तो कॉन्सनट्रेटेड है, बंद है। जब फैल गई गैस में तो क्या हो जाता? लिक्विड जो खुशबू फैल जाती हवा में तो फैल जाती, ठीक है। फिर एटम से बनी हुई है हर चीज़। 2 एटम मिले तो क्या बनता बेटा? 1 मॉलिक्यूल, जो बहुत बारीक। एटम बोले तो जिसको कट नहीं कर सकते, सबसे बारीक चीज़, हर चीज़ एटम से बनी हुई है। ओके, समझ में आया? ओके बेटा जी। तो हम यहाँ पर आ गए हैं, चलो जंक्शन पे आ गए बेटे। वेट करिए, रुकेगी गाड़ी आराम। तो यहाँ पे क्लासेस में आज क्या समझ में आ गया बेटे आपको? कौन से साइंसेस समझे? सोशल साइंसेस, लैंग्वेजेस, ठीक है। मदर लैंग्वेज वो तो जब आप अम्मा के गोद में पैदा हुए थे आप,
देखो, तो अम्मा आपकी कौन सी ज़बान बोलते थे? बच्चे भी वही बोलते थे, उसको क्या बोलते हैं? मदर टंग। क्या बोलते हैं? मदर लैंग्वेज। स्टेट की लैंग्वेज, हम जिस स्टेट में रह रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज, जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ की लैंग्वेज। तो अपने इंडिया में कौन सी लैंग्वेज चलती है? पूरे हिंदी। स्टेट की लैंग्वेज अलग अलग है। तमिलनाडु में आए तो तमिल, कर्नाटक में आए तो कन्नड़ी, तेलंगाना में आए तो तेलुगु, हिंदी में आए तो हिंदी, क्या मराठी। ओके, गुजरात में गए तो गुजराती। वैसे क्या है बेटे, एक है इंटरनेशनली लैंग्वेज जो बोले जाती है सारे वर्ल्ड में, इंग्लिश बोले जाती है। वैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज मैंडरीन है, लेकिन वो चाइना में चलती ज़्यादा मैंडरीन। हाँ, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन है ना, लेकिन इंग्लिश वहाँ पे भी चलती। तो इंग्लिश क्या है कि इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ठीक है बेटा, बगैर लैंग्वेज के कुछ कर सकते हैं आप? एक दूसरे से कोई राब्ता कायम कर सकते? तो लैंग्वेज समझ में। सोशल साइंसेज हो गए, तो ज्योग्राफी पढ़ें। ज्योग्राफी भी किस में आता है एक्चुअली देखा गया तो? सोशल साइंसेज में आता। जिस जगह आप रहते हैं वो जगह कैसी है, क्या वो पहाड़ है, क्या वो समंदर है, देखो क्या वो लेक है, हाँ, क्या वो नदियाँ है, हाँ, क्या वो बावली है, क्या वो छोटा हिल है, क्या वो प्लेटू है, क्या वो जो है पहाड़ है, वो पहाड़ कैसा बना, उसके ऊपर कौन सा पत्थर आया, वो पत्थर कैसा आ गया, इधर सुनो, ठीक है, उस पर कैसा क्लाइम करना, कैसा करना, ये सारी अलग से तो पढ़ाई बेटे बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। अब खाली आप सिविक्स पढ़ना है तो उसके अंदर बहुत बड़ी पढ़ाई है, यानी गवर्नमेंट के पूरे मामले मालूम होना। इंडिया में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी बोले तो अपनी हुकूमत बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी लोगों की हुकूमत, लोगों से हुकूमत, लोगों के वास्ते हुकूमत। तो करते क्या, पूरे लोग चले आते क्या पार्लियामेंट में, दिल्ली में नहीं, एक एरिया के एक एमएलए को खड़ा करते। क्या करते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उसको खड़ा करके बोलते हमारे मसले मसाइल एरिया के तुम हल करना है, यहाँ के तुम्हारे 5 साल की वजह से तुम इंचार्ज। तो लोग गवर्नमेंट वाले क्या करते, मतलब लोग क्या करते हैं, उसको एमएलए को भेजते असेंबली में, उसको वहाँ पे साल में 100 करोड़ रुपए दिए, तुम अपने इलाके को डेवलप करो। तो लोग खा जाते थे पहले। अब क्या है, कॉन्ट्रैक्ट पे देना पड़ता, बिल सबमिट करना पड़ता, कौन कितना क्या लगाए, डेवलपमेंट बताना पड़ता। तो ये लोग कॉन्ट्रैक्टर्स क्या कर, कॉन्ट्रैक्टर से मैनेज करके उनसे कमीशन खा जाते। मैं तेरे को 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूँ, मेरे को 10 करोड़ रुपये घर पे भिजा दे बोलते। ऐसा खाते लोग रिश्वत खा के क्या है 100-200 करोड़ रुपए ये लोग ही बचा लेते आज की डेट में। ठीक है बेटा, ये लोगों का हक मार के खा जाते। इसके अलावा इनको चंदे अलग से मिलते, इसको पॉलिटिशियंस बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया का हो गया। तो ऐसे कई एमएलए मिलके क्या करते हैं, एक एमपी को खड़ा करते। कई एमएलए के अंडर एक एमपी होता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में। मेंबर ऑफ असेंबली अलग है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलग है। ऐसे कई पूरे एमपीज मिलने के बाद जिसके एमपी सबसे ज़्यादा आ गए वो लोगों में एक सबसे बड़ा लीडर को बना के उसको प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बना देते। मोदी को बना दिया। वैसे इससे पहले 5 साल के बाद फिर इलेक्शन होता, जो सबके मेंबर ज़्यादा आ गए उनका एक लीडर जाके बैठ जाता, पीएम बन के। ठीक है, मेरी बात समझे ना बेटा। तो ये सोशल साइंसेज में आता है या फिजिकल साइंसेज में आता? ठीक है, अभी समझ में आ गया सोशल साइंसेज क्या है। इतनी से पढ़ाई है बस। अब जब ये पढ़ाई समझ में आ जाती है आपको तो आप यूट्यूब पे पढ़ सकते, अब समझ में आ सकता आप। ठीक है ना बेटा, फिजिकल साइंस समझ में आ गया। तो ये जिस्म किससे बना हुआ है, किससे? आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? आपके अंदर जिस्म है तो फिजिक्स है, आपके अंदर केमिस्ट्री है, आपके अंदर बायोलॉजी है, लाइफ है। ठीक है, प्लांट्स भी लिविंग बीइंग्स है। कैसा? क्योंकि उनके भी बच्चे होते, उन्होंने भी अंडे देते, झाड़ा भी अंडे देते। झाड़ों के अंडे देखे आप? आम खाते हैं, आम के अंदर अंडा नहीं रहता, गुठली नहीं रहती। समझे? रहते ना, तो झाड़ भी अंडे देते। झाड़ में भी मेल फीमेल्स होते। वो मेल फीमेल्स में दोनों में आपस में जरासीम कैसा पहुंचते एक दूसरे से? पॉलिनेशन के जरिए। किससे? उसके लिए जिम्मेदार कौन है ज़्यादा? कौन से मक्खी? बीज। वो बी यहाँ बैठ के जाके फूलों पे उस पर जाके बैठी तो उसके जरासीम उधर लगे तो यहाँ पे भी मतलब खजूर आ जाते, उधर भी आते उधर भी आते। ओके बेटा।
तो वो नहीं रहा तो फिर होता पॉलिनेशन नहीं रहा तो। ओके, समझ में आ गया? समझे ना? तो आज तारीख क्या है? 16 अक्टूबर 2022। समझ में आई बेटे पढ़ाई? इज इट ओके? तो साइंस से समझ में आ गया? तो MBBS में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं? कितने सब्जेक्ट्स? 19 सब्जेक्ट्स। कितने सब्जेक्ट्स? 19। और बॉडी में कितने सिस्टम्स होते हैं? 12। कितने सिस्टम्स? 11 सिस्टम्स। तो मैं गवर्नमेंट पूरी दुनिया बताई, लेकिन 12वां सिस्टम स्पिरिचुअल कौन बताया? स्पिरिचुअल सिस्टम भी होता है। समझे? कितने सिस्टम होते बॉडी में? हाँ, MBBS के माने मालूम है ना आपको? ठीक है, 19 सब्जेक्ट होते, 5 साल का कोर्स होता है। 5वां साल इंटर्नशिप बोलते हैं, हाउस सर्जनशिप बोलते हैं, यानी प्रैक्टिस का टाइम शुरू हो जाता है। बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ जो तजुर्बेकार होते हैं उनके साथ असिस्टेंट बन के सीखते काम कैसा कर रहे हैं, क्या है, मतलब डायरेक्ट अब इंटरेक्शन होता। किससे होता है इंटरेक्शन? पेशेंट से होता। किससे होता? पेशेंट्स के ऊपर अब समझ में आता है, इंजेक्शन देना आता आपको, उनको थोड़ा बहुत आप दवाएं लिख सकते हैं। ओके बेटा, इज इट ओके? तो ये सब्जेक्ट्स पढ़ लिए अपन। ये एक छोटी सी क्लास है आपकी, क्लास नंबर 1। क्लास नंबर 1 ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, हालांकि ये पढ़ा चुका हूँ मैं, कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं और किस तरीके से पढ़ाते हैं, वो बताने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ये वीडियो कैसा रहा बेटा? समझ में आया? गुड। तो ये जब वीडियो आप रिमाइंड करके देखेंगे, वीडियो जब आप रिमाइंड करके देखेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाती। समझे ना बेटा? पहले हम क्या बोलते थे क्लास में, टीचर को प्लीज टीचर रिपीट बोलते थे, उन्होंने रिपीट करते जाते थे, हम भूलते जाते थे, कोई रिकॉर्ड नहीं रहता था बीच में। लेकिन आजकल अल्लाह का फजल है कि जो पढ़ा रहे हैं वो रिपीट किया जा सकता है और वो कई लोग उससे इल्म हासिल कर सकते हैं। ओके बेटा? अब तुम्हारे को जो है ना हार्मोन्स की वजह से मुझे आ रहे हैं। हार्मोन्स क्या है? जैसे हमें केमिकल्स हैं, खुशी के हार्मोन्स हैं, गम के हार्मोन्स हैं। आप जो गम हो रहा है, जो नींद सो रहे हैं आप, वो भी हार्मोन्स, वो कहाँ से निकल रहे हैं? वो ग्लैंड से निकल रहे हैं हार्मोन्स बॉडी में। वो सारी पढ़ाई को जो हम बोलते हैं ना, वो अलग अलग सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। ओके, इज इट क्लियर? क्या आप लोगों को लगता है MBBS पढ़ सकते हैं? ईजी है, लेकिन ऐसी लैंग्वेज में पढ़े तो समझ में आता, लोकल लैंग्वेज में। अगर आप इसको हार्ड इंग्लिश में ये बातें पढ़े होते ना बेटे, भूल भी जाते, सरकार दरअसल इंटरेस्ट भी नहीं रहता। इज इट ओके? ओके। बोलो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो बेटे लैंग्वेजेस में कौन सी लैंग्वेज पढ़ने का मैं डिसीजन ली हूँ आपके वास्ते? आप बोलो। इंग्लिश, हिंदी, अरबिक, तेलुगु एंड उर्दू। कम से कम बेटे मेन लैंग्वेज इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, अरबिक, ये पढ़ना ही पढ़ना है। और हर लैंग्वेज में अपनी ग्रामर होती है, यानी अल्फाजों के उतार चढ़ाव कैसा होना, किसके साथ कौन से लफ्ज़ मिला के बात करना। ठीक है? सबका एक ही AEIOU माँ सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होने वाला लैंग्वेज इसमें वो एक लफ्ज़ है माँ। क्या? माँ, M सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। ठीक है? ये सब लैंग्वेजेस में यही होता ज़्यादा। इज इट ओके बेटा? हमारा सफ़र ये ठीक रहा, चलते चलते पढ़ाई हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। अल्लाहु अकबर। हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। अल्लाहु अकबर।